नमस्कार। अतुल्य ज्योतिष केंद्र व परामर्श में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं जो कि अक्षय तृतीया पर है। अक्षय तृतीया हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और इस त्योहार को धनवृद्धि और सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जा सकता है। मान्यता है कि पूरे साल का यह सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना पंचांग देखे या फिर कोई शुभ मुहूर्त निकलवाए बिना कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। वहीं जब अक्षय तृतीया पर कई शुभ संयोग हों तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद शुभ योग में होने की वजह से अगर इस दिन धन वृद्धि के लिए कुछ उपाय आजमाए जाएं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस शुभ योग पर क्या सबसे उत्तम है। कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया बेहद शुभ योग में मनाई जाएगी। इसी दिन सर्वार्थ सिद्ध योग एवं मानस योग बन रहे हैं जो कि बेहद शुभ योग में माने जाते हैं। मान्यता है कि इन योग में माँ लक्ष्मी की पूजा करने या फिर दान पुण्य के करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग होने से इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन और नया व्यापार आरंभ करने से के कार्य बिना कोई मुहूर्त निकलवाए संपन्न किए जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य हमने करना हो, गाड़ी, मकान, दुकान खरीदनी हो तो आज के इस शुभ दिन पर हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को समर्पित यह त्योहार शुक्रवार को मनाया जा रहा है। शुक्रवार का दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा को समर्पित होता है। इस दिन सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण करने से आपको व हमें अक्षय फल की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के लिए मैं आपको एक उत्तम उपाय बताने जा रहा हूं जो कि बेहद ही खास माना जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक धन प्राप्ति का उपाय करने के लिए अक्षय तृतीया का अवसर बेहद खास माना जाता है। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना है। धन प्राप्ति के लिए कौन सा सबसे उत्तम और सरल उपाय किया जा सके। तो सफेद कौड़ियों का बेहद सरल उपाय है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियां लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान में रखें और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा करके ये कौड़ियां अपने धन के स्थान में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में पैसा रुकने लगेगा और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। इस उपाय को करने से आपको अपने जीवन में यश, कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त होगा। इसके साथ ही एक और सरल उपाय है जो कि नारियल का है। माँ लक्ष्मी को नारियल सबसे प्रिय लगता है और अक्षय तृतीया के दिन नारियल का उपाय करने से हमारे घर में धन का आगमन होता है। तो आपको करना यह है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के समक्ष एकाक्षी नारियल लाकर स्थापित कर देना है। एकाक्षी नारियल एक आंख वाला नारियल होता है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। इस टोटके को आजमाने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही अगर किसी कन्या या किसी के विवाह में अड़चन आ रही हो
तो उसके लिए भी एक उपाय है कि उस दिन वह इस अक्षय तृतीया वाले दिन माता पिता के लिए जो अपनी संतान के विवाह को लेकर परेशान रहते हैं, इस दिन आपके आसपास जो विवाह हो रहे हों तो वहां जाकर कन्या को दान स्वरूप कुछ जरूर दे आएं। ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में हो रही देरी खत्म हो जाती है। ऐसा करने से आपके अपने भी आपसे प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का भी अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर हम पितरों के निमित्त अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ दान कर दें, विशेषकर अक्षय तृतीया के दिन पितरों के निमित्त कलश का दान करें, पंखा, चप्पल, छाता, खरबूजा दान करते हैं, जल इत्यादि का प्याऊ लगाते हैं या छबील इत्यादि का हम लंगर लगाते हैं तो हमें अक्षय प्राप्ति होती है। इस दिन किसी जरूरतमंद को या साधु संत को फल, शक्कर और घी का दान अवश्य करें। इस टोटके को करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनती है। तो हम सभी को इस अक्षय तृतीया पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान परशुराम जयंती आज के दिन पर मनाई जाती है, तो हमें आज के दिन यह अक्षय फल को प्राप्त करने वाली इस तृतीया तिथि पर उत्तम इन उपायों को करना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों तक यह जानकारी पहुंचती रहे। हम आपको ऐसी ही अन्य अनेक जानकारियां देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।